हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स देखे थे और कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी ड्रॉ किए थे और वह हम लोग Be2 बेरिलियम मॉलिक्यूल तक का देखे थे। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे बोरोन मॉलिक्यूल्स। तो जैसे मान लो एमओ डायग्राम बनाना हो B2 मॉलिक्यूल की, तो बोरोन है एटॉमिक नंबर 5। कन्फिग्रेशन यदि हम लोग लिखेंगे तो हो जाना है 1s2 2s2 2p1। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2, 2p है 3 ऑर्बिटल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन होगा 1। वैसे ही एक बोरोन का और इसके पहले जो एमओ डायग्राम हम लोग देखे उसमें 1s और 2s ऑर्बिटल का कम्बिनेशन और उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उसके बारे में जो है हम लोग देख चुके हैं। अब चूंकि यहाँ p भी आ रहा है तो यह जब 2p ऑर्बिटल आ जाएगा तब कम्बिनेशन कैसे होगा, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो मान लें नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी ऐसा एक इधर यहाँ भी आप एक बोरोन ले लो और यहाँ भी एक बोरोन ले लो ऐसा। अब इन सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उनसे रिलेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बोरोन का 1s ऑर्बिटल है, तो मान लो इसका 1s ऑर्बिटल यहाँ है ऐसा। एक और बोरोन है उसका भी 1s ऑर्बिटल है ऐसा, तो ये हो जाएगा 1s1। दिस इज ऑल्सो 1s1। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते थे इस प्रकार से। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग और ये कहलाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऐसा। सॉरी 1s1 नहीं 1s2, दो इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 ऐसा। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ इस प्रकार से। उसी प्रकार से आप 2s के लिए बनाओगे तो मान लो यहाँ 2s ऑर्बिटल है तो 2s2 इधर के लिए भी आप बनाओगे तो 2s2 1 2 फिर 1 2, यहाँ भी ऐसे ही बनेगा अच्छा। ये जाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 यहाँ और 2 यहाँ ऐसे। अब आता है 2p। 2p तो 2p के लिए तो 3 ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, 2p1 एक इलेक्ट्रॉन। वैसे इधर भी बनेगा 2p1 एक इलेक्ट्रॉन, कहीं भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन तीनों में से। अब ये 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 2 बोरोन के लिए तो 2 2p सबसेल हुआ, तो 3 और 3 6 ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये 6 ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो फिर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे और उन 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो है क्या होगा कि 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी सीक्वेंस क्या था ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो एनर्जी सीक्वेंस इसके लिए कुछ ऐसा था कि पाई 2px और 2py का एनर्जी कम होता था। इसमें से एक ही हो गया पाई 2px बराबर पाई 2py
और इससे एनर्जी ज़्यादा होता था सिग्मा 2p/z का। दिस इज सिग्मा 2p/z। वैसे ऊपर जाने पर ये हुए पाई 2px एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। दिस इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इसको मिला दो यहाँ से, इसको यहाँ से मिलाओ, ऐसा। यहाँ से मिलेगा ऐसा। अब यहाँ देखोगे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस 2p में एक, इस 2p में एक। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले इस लोअर एनर्जी में भराएगा, और लोअर एनर्जी में भरा जाएगा तो यहाँ 2 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो हूण शुल्क के अनुसार कि पहले एक एक करके भरेंगे ऐसा। तो यह हुआ MO डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल बोरोन के लिए। क्लियरली नोट्स में भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अब यहाँ यदि हम लोग देखेंगे तो ये सभी 1s 2s 2p दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बट दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसा। तो यह MO डायग्राम हुआ। यहाँ से देख रहे हो सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s का, इससे ज़्यादा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py ऐसे करके है। तो इसको आप लिखो तो ज़रा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नीचे से शुरू करेंगे हम लोग। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद पाई 2px बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन बराबर पाई 2py बॉन्डिंग में भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हो गया, इधर सारे खाली हैं। अब यहाँ से जब आप निकालोगे, अच्छा एक बात और कि ये जो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है, इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखते हैं के मतलब के सेल मतलब फर्स्ट सेल, तो ये फर्स्ट सेल के लिए लिखे हैं। तो के मतलब ई फर्स्ट सेल हुआ बॉन्डिंग के लिए, और ई वाला हुआ एंटी बॉन्डिंग के लिए। और चूंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है तो ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे। तो के और इसके बाद वाला जो है उसको लिख देते हैं सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर है पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके लिखेंगे हम लोग। अब आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालो चाहे यहाँ से, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ से निकालोगे तो NB बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na निकालोगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहीं बचा 2। और जब यहाँ से आप निकालोगे तो NB बराबर 2 4 5 6, और Na बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ भी NB और Na में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या था, NB माइनस Na/2। तो आप 4 - 2/2 करो 1 आएगा, या फिर 6 - 4/2 करो फिर भी 1 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ रहा कि इस B2 मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यदि आप देखोगे तो यहाँ ये दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग, जिनका एनर्जी बराबर है, इन दोनों ऑर्बिटल्स में देख लो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पीशीज क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको अच्छे से, इसी चीज़ को क्या लिखेंगे कि सिंस there are 2
टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द pi 2px and pi 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ B2, कि B2 मॉलिक्यूल के पाई 2px और पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर इसीलिए इट इज पारामैग्नेटिक इन नेचर, देयरफॉर इट इज पारामैग्नेटिक इन नेचर, इसीलिए यह पारामैग्नेटिक नेचर का होगा। ऐसे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है ना, जैसे सब्जेक्टिव आया तब तो डायग्राम बनाने दे देगा, ऑब्जेक्टिव आया तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पूछ सकता है, पारा डायमैग्नेटिक पूछ सकता है, या बोल देगा कि पारामैग्नेटिक है लेकिन बताओ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में है, तो ऐसे जानना होगा इन ऑर्बिटल्स के बारे में। तो क्वेश्चन कई प्रकार से जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्या कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो 3 थ्योरी हैं इस चैप्टर के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक था VSEPR थ्योरी, और तीसरा या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यही तो जान है इस चैप्टर के। तो यह B2 मॉलिक्यूल की बात की हमने। अब C2 मॉलिक्यूल, C2 की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2। तो यहाँ जब आप लेकर के चलोगे तो बोरोन की जगह आप क्या लिखने वाले हो, कार्बन लिखोगे ऐसे, यहाँ भी बोरोन की जगह क्या लिखोगे, कार्बन। तो ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स तो सभी सेम होंगे, बस यहाँ हो जाना है 2p2, यहाँ भी 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा ऐसे। तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 4 में से इसमें भरेंगे तो 1 2, फिर यह हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 ऐसे। उसके बाद फिर अब लिखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैसे लिखेंगे, शुरू से शुरू करो। सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आगे बढ़ो, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, आगे खाली है। तो यहाँ से Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 ऐसा, Na एंटी बॉन्डिंग 2 4, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या, Nb माइनस Na/2, तो 8 माइनस 4/2, तो 4/2 मतलब 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यदि कंपेयर करें हम लोग तो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पेयर्ड हैं, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए C2 क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ C2, therefore इट इज डायामैग्नेटिक, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा ऐसा। तो वही डायग्राम है, बस इलेक्ट्रॉन चेंज होना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन थोड़ा बदलेगा, और उस आधार पे हो सकता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बदले, जो कि यहाँ हम लोग देख ही लिए कि बदल गया। तो इस तरह से जो है आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यह C2 का देखें, ऐसे ही हम लोग एक बार और N2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, N2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे।
नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है। तो C2 के जगह N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 3, तो 1 2 3 ऐसा। कैसे भरा जाएगा? तो यहाँ कार्बन के जगह अब नाइट्रोजन लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ। इधर तो सभी सेम है, यहाँ 2p3 हो जाएगा इस बार, 2p3, यहाँ भी 2p3, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाना है ऐसा। अब टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अब 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो अब जब लिखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 1s के लिए हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट के लिख देंगे ऐसा। और उसके बाद उधर अब लिखेंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अब निकालो Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 सिग्मा 2pz भी है, सिग्मा 2pz भी है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 हो गया ना, 2 4 6 और 2 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2। अभी के हिसाब से टोटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछेगा तब तो इसको भी लेकर के चलना होगा। तो यहाँ से जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na/2, तो 8 - 2/2 6/2 मतलब 3 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब हुआ ना कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ऐसा 3 बॉन्ड होगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर की यदि हम लोग बात करें तो कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं देखेंगे। नाइट्रोजन एटम तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन जब 2 नाइट्रोजन मिल करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर पेयर अप हो जाएंगे और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द molecular orbitals of N2, therefore it is diamagnetic। और चूंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो यह बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब एक हाइयर बॉन्ड ऑर्डर को बतला रहा है, और हाइयर बॉन्ड ऑर्डर मतलब हुआ कि N2 जो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो N2 इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। इसको आप इसे एमओ थ्योरी के आधार पे बता सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे बता सकते हो कि स्टेबल मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और यह हाइयर बॉन्ड ऑर्डर है। मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो 2 एटम्स है आपस में 3 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से, इसलिए वे स्टेबल है। तो यहाँ तक तो सिमिलर था। अब जब इसके बाद जाएंगे हम लोग O2 से, तो वहाँ से एनर्जी थोड़ा चेंज कर रहा था। sp मिक्सिंग की वजह से हम लोग देख रहे थे कि इस सब में ये दोनों का एनर्जी कम, सिग्मा 2pz का ज़्यादा। लेकिन अब जब हम लोग पहुंचेंगे ऑक्सीजन से तो वहाँ थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ऐसा O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में है 4, 1 2 3 4। नाइट्रोजन के जगह यहाँ आप लिखोगे ऑक्सीजन, यहाँ भी लिखोगे ऑक्सीजन, ये सारे सेम है। यहाँ चेंज हो जाएगा इस बार, या जो सिग्मा 2pz है इसका एनर्जी कम हो जाना है। ऐसा इस बार ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, और जो पाई 2px और 2py बचे हुए रहेंगे। इस बार ये हो गया पाई 2px और ये हुआ पाई 2py।
इसको आप मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला हुआ है और एक ही यहाँ से, ऐसा। अब 2p4 हो गया ना, तो 2p में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 3 तो भरे हुए थे, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं एडजस्ट कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो, तो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ऐड कर दो, चारों में से कहीं भी रख सकते हैं। तो इस बार इलेक्ट्रॉन हुए 4 और 4 8, तो 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, जब नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग वाले थे वे पूरी तरह से भर गए, तो अब हम लोग ऊपर जाएंगे हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल में। अब यहाँ से यदि कन्फिग्रेशन लिखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2, इसके बाद सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसके आगे बढ़ोगे तो पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसी प्रकार से पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में आगे बढ़ोगे तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जब आप Nb लिखोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 8 10, Na लिखोगे तो 2 4 5 6, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो यहाँ से, तो 10 - 6/2, तो 4/2 बराबर 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के बीच ऐसा 2 बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात O2 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि O2 मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एमओ डायग्राम से साफ क्लियर हो रहा है कि O2 मॉलिक्यूल के लिए इसके जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है O2 मॉलिक्यूल में। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे कि सिंस देयर आर 2 unpaired electrons in the molecular orbitals of, या इन द ऐसे लिखेंगे, there are 2 unpaired electrons in the ऐसा pi 2px anti bonding and pi 2py anti bonding molecular orbitals of O2, therefore it is पैरामैग्नेटिक। इसीलिए यह पैरामैग्नेटिक है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT, कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे बताओ कि O2 कैसे पैरामैग्नेटिक है। तो ये पूरा डायग्राम बना करके आपको दिखाना होगा और यहाँ शो करना होगा कि इसके 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज़ पैरामैग्नेटिक। या डायरेक्ट क्वेश्चन कि O2 पैरामैग्नेटिक है तो इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हैं, तो कौन से मॉलिकुलर ऑर्बिटल में है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में। तो इसको याद रखेंगे हम लोग यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि O2 और N2 के मॉलिक्यूल को कंपेयर करोगे तो N2 मॉलिक्यूल हो रहा था क्या, डायामैग्नेटिक, O2 पैरामैग्नेटिक। हालांकि N2 का स्टेबिलिटी ज़्यादा था, क्या कि बॉन्ड ऑर्डर 3 था उसमें और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो N2 इज मोर स्टेबल देन O2 बट इट इज डायामैग्नेटिक व्हाइल O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे समझेंगे हम लोग। अब इसी में जो है आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि जैसे O2+ आ जाए, तो O2+ कहने का मतलब कि 2 ऑक्सीजन और 1 प्लस है, तो 2 ऑक्सीजन 1 प्लस मतलब 1 ऑक्सीजन आप एटम लो और एक यहाँ O+ ले लो, तो O+ लोगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये 2p4 था तो अब हो जाना है 2p3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होएगा, ऐसे 3 ही बचेगा।
तो अब यदि देखोगे तो 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक ही बचेगा, एक हट जाएगा। जब यहाँ कन्फिग्रेशन लिखोगे तो जो पाई 2p एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन था वो हट गया, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ऐसा। तो बॉन्डिंग तो सेम ही रहने वाला है, 10 रहेगा, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज करेगा, 2 2 4 और एक ही अब यहाँ बचेगा, तो 5 6 की जगह 5। तो इस बार 10 - 5/2, तो 5/2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाने का मतलब अब क्या हुआ कि 2 ऑक्सीजन के बीच 2.5 बॉन्ड होगा। तो ऐसा थोड़े होगा, 2.5 बॉन्ड कैसे होगा, होगा सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे करके। तो इसका एक ऐसे आप समझ सकते हो कि अब यहाँ थोड़ा सा जो है ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है, ऐसे इस तरीके से। तो थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो अब स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। O2 से जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाना है क्या, O2+। और O2+ ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा आ गया। पारा मैग्नेटिक तो अभी भी होगा, हाँ O2 में 2 अनपेयर्ड था, इसमें एक ही अनपेयर्ड बचेगा, केवल किस में, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि सिंस देयर आर 1 हो जाएगा, देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द पाई 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2+, देयरफॉर इट इज पारा मैग्नेटिक। अच्छा, तो ऐसे O2+ का डायग्राम सेम आप बनाओगे O2- के लिए भी बना सकते हो। तो जब O2- के लिए आप बनाओगे तो यहाँ एक तरफ आप क्या लेना होगा, O-। हालांकि जब एटम पे प्लस माइनस आएगा तो इस ऑर्बिटल का एनर्जी भी वेरी करेगा, अब इसके बराबर नहीं होगा। एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और जो उसका चार्ज फॉर्म है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी सेम नहीं होता, थोड़ा डिफर करेगा। तो उन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे अभी। तो अब O- यदि लिए हो तो यहाँ 2p4 के जगह 2p5 हो जाएगा ना। तो 1 2 3, एक ही 4 और एक यहाँ 5। तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 9, 5 और 4 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ही 9। तो अब यदि आप कन्फिग्रेशन यहाँ से लिखोगे तो सब कुछ सेम होने वाला है। यहाँ पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 और इसमें 1। तो बॉन्डिंग तो अभी भी 10 रहेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग लो तो 2 4 6 और 1 7। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इस बार हो जाएगा 3/2, 1.5 आ जाएगा है। तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 2.5, इसका 2 और जो O2- है इसका आया 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इस ऑर्डर में बढ़ रहा है ना, O2- से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 का, इससे ज़्यादा O2+ का। अब हम लोग पढ़े थे कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो O2+ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया इस सब में, उससे कम स्टेबल हुआ कौन, O2। और लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल यहाँ कौन हुआ, O2-। तो या O2, O2+ और O2- के स्टेबिलिटी को भी बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है एग्जाम में पूछता है, तो इसको ध्यान रखोगे आप यहाँ से। हालांकि पारामैग्नेटिक तीनों हुए, अब देखोगे तो एक ही अनपेयर्ड बचा वहाँ। तो इसमें भी एक अनपेयर्ड, इसमें भी एक अनपेयर्ड, लेकिन इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो स्टेबिलिटी में अंतर हुआ, मैग्नेटिक बिहेवियर में भी थोड़ा बहुत अंतर हुआ, मेन स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है। अच्छा, इसी में यदि आप मान लो कि O2+ कर दो, तो O2+ कर दोगे तो अब एक ऑप्शन पे आ जाएगा 2+, या 2 ऑप्शन पर एक प्लस कर सकते हो, ऐसे भी लेकर के चल सकते हो। तो मान लो कि एक पे यहाँ 2+ कर दें हम लोग, तब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो 4 होता था अब 2 ही बचेगा, ऐसा 2 ही इलेक्ट्रॉन बचने वाला है। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 2 4 6 इधर ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा ऐसा। मतलब अब एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये नहीं होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो मतलब Nv अभी भी 10 है, 2 4 6 8 10। Na अब हो गया 2 और 2 4 ऐसा। तो इस बार हो जाएगा 6/2 मतलब 3। तो O2+ का तो और ज़्यादा हो गया, O2+ हम लोग लिए तो और ज़्यादा हो गया, 3.0 हो गया। मतलब अब यहाँ ऐसे हो सकता है ऐसे। तो इसमें यदि दोनों प्लस आप इसी पे दिखाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, ऐसे हो जाएगा। या दोनों पे यदि एक प्लस दिखाओगे तो ऐसे दिखा सकते हो, एक प्लस यहाँ एक प्लस यहाँ, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो O2+ अब सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया 3, और साथ ही साथ यह डायामैग्नेटिक हो गया,
क्योंकि O2 डबल प्लस में अब कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वह नहीं बच रहा है। समझ गए इस फैक्ट को। तो ये थे MO डायग्राम। ऐसे ही आप आगे फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2 और Ne2 नियॉन मॉलिक्यूल का बनाओगे। तो नियॉन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड और वहाँ से आप निकालोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी MO डायग्राम कंसिडर किए हम लोग पिछला लेक्चर में और अभी, ये थे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब दोनों एटम जो थे मॉलिक्यूल के वो सेम थे। कुछ वैसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसमें अलग अलग है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हेट्रो न्यूक्लियर हुए, ये अलग न्यूक्लियस है, ये अलग न्यूक्लियस है। तो इन मॉलिक्यूल के लिए कैसा MO डायग्राम बनेगा, इसको हम लोग जो है डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।